स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी वेक्टर्स की, बेसिक वेक्टर्स समझाए थे, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करे थे। आज न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन साथ साथ, फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अ वेक्टर, find a vector whose magnitude is 6 units and acting in the direction of a vector equal to 2i plus 4j plus 5k। आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6 यूनिट्स, और बोला है कि वो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब आपको यूनिट वेक्टर्स वगैरह एक्सप्लेन किया था, सो यूनिट वेक्टर ऑलवेज सिग्निफाई डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ओनली सिग्निफाइज डायरेक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद द वैल्यू। सो यूनिट वेक्टर्स की अगर आप बात करते हो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। याद है ये बात, मैग्नीट्यूड को आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वेक्टर आ जाता है। इतना ध्यान है सबको। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड अ वेक्टर, एक अननोन वेक्टर है, उसको मैंने x मान लिया। मैंने उस अननोन वेक्टर को x मान लिया, हुज मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट्स। x का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है, 6 यूनिट्स, एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ए की डायरेक्शन और इस अननोन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, यही मतलब हुआ। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। मतलब जो एक्स का यूनिट वेक्टर होगा वही ए का यूनिट वेक्टर होगा। क्या ये दो बातें इंटरप्रेट होती हैं? मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड अ वेक्टर, एक अननोन वेक्टर है उसको मैंने एक्स मान लिया, हुज मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट्स, इसका मैग्नीट्यूड मुझे 6 यूनिट दिया हुआ है, एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर ये दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में है। मतलब जो ए की डायरेक्शन है वही एक्स की डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो यानी जो एक्स का यूनिट वेक्टर है वही ए का यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले हम ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ए का वेक्टर आपको मालूम है 2i प्लस 4j प्लस 5k। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यह आ गया रूट 45 माने 3 रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ए का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डिवाइड करो 2 बाई 3 रूट 5 आई कैप, 4 बाई 3 रूट 5 जे कैप, 5 बाई 3 रूट 5 के कैप। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, और यही ए का एक्स का यूनिट वेक्टर है। तो अब आपको एक्स वेक्टर निकालना है। एक्स वेक्टर कितना होगा, एक्स वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, 6 यूनिट्स। What is unit vector of x? This is the unit vector of x, 2 by 3 root 5 I cap plus 4 by 3 root 5 j cap plus 5 by 3 root 5 k cap। ब्रैकेट्स ओपन करो, 4 by root 5 I cap plus 8 by root 5 j cap plus 10 by root 5 के कैप। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया। सो आपको क्या करना है, एक एक्स वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन है। तो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन होने का मतलब यूनिट वेक्टर उस दूसरे वेक्टर का यूज होगा। क्लियर, समझ में आया। एक देखो ये लिखना है, एक आपको करना है अभी, इसके बाद एक आपको करना है। आपको बोला फाइंड अ वेक्टर
whose magnitude is equal to a vector, which is 2i plus 2j plus 2k minus k, and acting in the direction of b vector, that is 3i plus 4j plus 5k. ठीक है, पहले ये करिए, उसको अपने हाथ से दिमाग लगाइए. सामने ध्यान दीजिए. लेट्स सी. इस क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो एक एक्स वेक्टर अननोन है. एक्स का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है एंड डायरेक्शन बी के अलोंग है, तो एक्स की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर है. यही बोला है क्वेश्चन में. ए का मैग्नीट्यूड निकालो. ए वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 2j माइनस k. ए का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. आंसर आया 3 यूनिट्स. बी पे आ जाओ. बी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. बी वेक्टर आपको कितना गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k. बी का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. यह आ गया रूट 50, मतलब 5 रूट 2. सो बी का यूनिट वेक्टर कितना आया? बी का यूनिट वेक्टर हुआ 3/5 रूट 2 आई कैप, 4/5 रूट 2 जे कैप, 5/5 रूट 2 के कैप. यस और नो? आपको जो एक्स वेक्टर निकालना है वो एक्स वेक्टर कितना होगा? एक्स का मैग्नीट्यूड विच इज ए का मैग्नीट्यूड इंटू एक्स की डायरेक्शन विच इज बी की डायरेक्शन. 4/5 रूट 2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप. ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए. रिजल्ट आया 9/5 रूट 2 आई कैप प्लस 12/5 रूट 2 जे कैप प्लस 3/√2 के कैप. मैच हो गया बेटा आंसर. समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा? मैच हो गया ना? रुद्राक्ष मैच हो गया? पीछे सबका मैच हो गया बेटा? ऑनलाइन सबको आ गया समझ? तो ये बाकी बेसिक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के अलावा ये हैं. अब हम क्या करेंगे? असाइनमेंट के सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करते हैं, सो दैट कि काम यहीं पे हो जाए. आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर दिस. फर्स्ट में बोला यूनिट वेक्टर दिस, इसको ए नाम दे देता हूं. ये ए कैप है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप. लैम्डा कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1. यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1. सो ए का मैग्नीट्यूड, ए के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के. और ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर. यस और नो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.16, 0.8 का 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर. कितना हुआ ये? 0.8. लैम्डा स्क्वायर आ गया 0.2 के इक्वल. लैम्डा कितना आया? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.2. क्लियर? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.2. क्लियर है पहला? ऐसा कल भी किया, लास्ट क्लास में भी किया था. सेकेंड क्वेश्चन आप बताएं साथ साथ क्या करेंगे, बताओ. सेकंड में आपको बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर. तो क्या करोगे? मैग्नीट्यूड निकालोगे और डिवाइड कर दोगे. मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो. आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर. क्या वेक्टर है ये? 2i माइनस जे प्लस 2k. इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 3 यूनिट्स। इसका यूनिट वेक्टर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर हुआ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कर दो डिवाइड, रिजल्ट आया 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। नो प्रॉब्लम, आंसर आ गया। ठीक, थर्ड पे आइए। थर्ड में आपको क्या बोला? थर्ड में आपको बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज निकालनी आती है, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी आती है। अगर कोई वेक्टर हो, दोबारा एक बार, अगर कोई वेक्टर हो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? ए बी सी इन सिंपलेस्ट रेशियो। अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकाल दूं तो उसके तीनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स क्या देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। यूनिट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स क्या देते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे ये सेकंड में देखो, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2 - 1 2। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 2/√3 2/3 - 1/3 2/3। ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है ना? अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट पहले, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस। पहले इस P पॉइंट है 304। सो ओपी वेक्टर क्या हुआ? ओपी वेक्टर हुआ 3i प्लस 0j प्लस 4k। यस और नो? ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ओपी का मैग्नीट्यूड हुआ √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना आया? 5 यूनिट्स। ओपी का यूनिट वेक्टर क्या हुआ? 3/5 आई कैप प्लस 4/5 के कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर के तीनों पार्ट्स होते हैं वो क्या देते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यानी इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए? डायरेक्शन कोसाइंस हुए 3/5 0 4/5। समझ में आ गया? ये क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर ऊपर वाला, डायरेक्शन कोसाइन नीचे वाला है। ठीक है? इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला? सेकंड पार्ट में कह रहा है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। ये कौन सा हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो एक को मैंने ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट है 1 3 1 1 3 - 1। बी पॉइंट है 4 - 1 0। ये वेक्टर की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए? x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। याद करके आए हो ना सारे कॉन्सेप्ट्स? सो करो सॉल्व। 4 - 1 आई कैप कितना हुआ? 3 आई कैप। -1 - 3 -4 जे कैप। 0 - -1 प्लस के कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर। इसके क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ए बी का मैग्नीट्यूड हुआ √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √26। तो ए बी का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 3/√26 आई कैप माइनस 4/√26 जे कैप प्लस 1/√26 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हुए? 3/√26 कॉमा माइनस 4/√26 कॉमा 1/√26। समझ में आ गई बात? ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। मुश्किल तो नहीं लगे? पक्का? श्योर? दो और क्वेश्चन है, ये कॉपी करना। ये दो अटेम्प्ट करो, फिर मैं ये दो करूंगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस कराऊंगा। ध्यान दीजिए दोनों। फोर्थ चेक कीजिए। फोर्थ में आपको बोला फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट्स। सो एक्स वेक्टर अननोन है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 4 यूनिट्स एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो एक्स का यूनिट वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। अब ए के यूनिट वेक्टर निकालो। ए वेक्टर आपको दिया है -2i प्लस जे माइनस 4k। सो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यह आ गया √21। सो ए का यूनिट वेक्टर
कितना आया, -2/√21 आई कैप प्लस 1/√21 जे कैप माइनस 4/√21 के कैप। ये आपके पास आ गया ए का यूनिट वेक्टर यानी एक्स का यूनिट वेक्टर। तो अननोन जो वेक्टर है एक्स, वो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, कितना हुआ -8/√21 आई कैप प्लस 4/√21 जे कैप माइनस 16/√21 के कैप। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 5। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ दिस वेक्टर। ए वेक्टर आपको दिया है 4i प्लस 2j प्लस √5k। ए का मैग्नीट्यूड हो गया √4² प्लस 2² प्लस 5²। यह आ गया 5 यूनिट्स, √5 का स्क्वायर 5 यूनिट्स आ गया। सो ए का मैग्नीट्यूड है 5 एंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर है आपके पास i -2j -2k। सो बी का मैग्नीट्यूड हुआ 3 यूनिट्स। बी का यूनिट वेक्टर हुआ 1/3 आई कैप -2/3 जे कैप -2/3 के कैप। जो अननोन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और उसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर है। तो अननोन वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सो मल्टीप्लाई कर दो 5/3 आई कैप -10/3 जे कैप -10/3 के कैप। समझ में आ गए सारे? ये आसान है। एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड the angle made by a vector with positive x-axis if its angle with y-axis is 45 degree and with z-axis 120 डिग्री। एक वेक्टर है जिसका एंगल आपको एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, आपको वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन है और आपको जेड एक्सिस के साथ एंगल गिवन है। अप्रोच क्या क्या गिवन है? साइन, कोसाइंस। एंगल आपको पता है, एब्सोल्युटली। बीटा और गामा पता है। अल्फा आपको निकालना है। बीटा आपको कितना दिया है 45 डिग्री, गामा आपको कितना दिया है 120 डिग्री। सो कॉस अल्फा कितना हो गया cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2। cos गामा कितना है 120 डिग्री। cos 120 कैसे निकलेगा? cos 180 - 60। ओ सॉरी, ये बीटा। cos गामा कितना हो गया cos 120, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा। cos 60 हाफ होता है तो ये हो गया -हाफ। अब आपको अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन पता है। क्या रिलेशन होता है? cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा किसके बराबर? 1 के। L² + M² + N² इक्वल टू 1 होता है। याद है डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर्स का सम कितना होता है 1। वैल्यूज डाल दो। अल्फा निकालना है cos² अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। cos² अल्फा आ गया 1 - 3/4 दैट इज 1/4। cos अल्फा कितना हुआ ±हाफ। cos अल्फा हो गया ±हाफ। इफ cos अल्फा इज हाफ सो अल्फा आ गया 60 डिग्री। इफ cos अल्फा इज -हाफ अल्फा आ जाएगा 120 डिग्री। ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री से निकली है, स्पेसिफिकली जब 90 से ज्यादा होती है इसमें हमने ट्रिगो यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे सारे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। इतना लिख लीजिए, फिर हम अलजेब्रा शुरू करेंगे।